आप सबका स्वागत है अमर उजाला में। मैं इस समय पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल में हूँ और मेरे साथ हैं मिजोरम के माननीय राज्यपाल श्री वी.के. सिंह जी, पूर्व सेना अध्यक्ष। सर, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमर उजाला को भारत के इस पूर्वोत्तर प्रदेश के अंदर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। ये तो हम सोचते थे कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन्हीं प्रदेशों के अंदर, यहाँ पर आपको देखकर बहुत खुशी हुई। सर, ये मिजोरम जो है एक सीमावर्ती राज्य है। इसकी बहुत सी समस्याएं हैं और कुछ दिनों से जो है तारबंदी को लेकर के भी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं और इसका क्या समाधान है? सर देखिए, तारबंदी की बात आज की नहीं सर। तारबंदी की बात मैं पिछले 20-25 साल से सुन रहा हूँ। होना चाहिए, होना चाहिए। साथ साथ एक चीज ये भी है कि एक ही समुदाय के लोग म्यांमार में भी हैं, भारत में भी, चाहे नागालैंड हो चाहे मिजोरम हो, कुछ हिस्सा आप मणिपुर का भी लगा लीजिए। और साथ साथ जो अस्थिरता म्यांमार में है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, उनको देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से लगता है कि कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए ताकि उधर की खलबली, उधर की अस्थिरता हमारी तरफ ना आए। तो इस पे कई तरह के सोच विचार होते हैं, अलग अलग चीजें हैं और इसको कैसे ठीक किया जाए, मुख्य चीज वही है। लेकिन इसके अंदर जब आइडिया आते हैं तो लोग बात, सबसे सिंपल आइडिया ये है, तार लगा दो। तो तार हर चीज का उससे समाधान नहीं होता है। आपको कुछ चीजें और करनी पड़ती है। और मेरा मानना है कि इन चीजों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। जब जमीन पर कुछ हो तब उसकी बात करनी चाहिए। क्योंकि अभी सिर्फ मणिपुर के एक हिस्से में, मोरे के आसपास, वहाँ 10 किलोमीटर किया, क्योंकि वहाँ का इतिहास है। वहाँ पर तस्करों की आपस में लड़ाई होती है। तस्कर चारों तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं और एक बड़ा अड्डा बन गया था तस्करी का। तो 10 किलोमीटर सिर्फ वहाँ पे की गई है ताकि जो सुरक्षा बल हैं वो तस्करों को रोक सके, परिवारों को नहीं। ये फर्क जो है, मुझे लगता है कि लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात सर, जो एक इमोशंस जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि सरकार उसका ध्यान रखती है। सर, मिजोरम सरकार इसमें किस तरह से रोल कर रही है? सर नहीं, देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और मिजोरम सरकार भी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस अस्थिरता के वातावरण में, बॉर्डर के पास जहाँ बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई है, वो बच्चे मिजोरम में आके पढ़ते हैं, वहीं पर बॉर्डर के पास ही। ठीक है, तो वो ठीक है। वैसे भी बहुत से लोग शरणार्थी बने हुए, ये बच्चे जो हैं ये भी एक तरह से शरणार्थी बन गए, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई हो रही है उनकी। तो समुदायों की, लोगों की, एक भारत की एक कहिए कि नीति रही है कि अगर कोई शरण के लिए आता है तो उसको सोच समझ कर शरण दी जाती है और जब वहाँ पर अस्थिरता खत्म हो जाती है उनको वापस जाने के लिए कहा जाता है। सर, आप खुद जनरल रहे हैं सर, और पूरे पूरे पूर्वोत्तर में जो है युवाओं में एक अलग तरह का एक जो है खेल और इन चीज से जुड़े हुए। सर, आप इन युवाओं को नशे से हटाकर मुख्य धारा में शामिल करने के लिए किस तरह की योजना बनाते? देखिए, जुड़ाव हो रहा है और आप किसी भी पूर्वोत्तर के राज्य को देखो, आज की तारीख में भारत के खेल कूद के अंदर इनकी हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। अच्छे मेडल मिल रहे हैं, खेलों के अंदर वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इस चीज को जितना हम प्रमोट करेंगे, जितना हम लोगों के अंदर उत्साह डालेंगे कि देखिए खेल कूद में आइए, प्रतिस्पर्धाओं में आइए, देश के अंदर नाम कमाइए, वो ही जुड़ाव का एक बहुत बड़ा जरिया है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जो है पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी कहकर संबोधित करते हैं और जब से वहां पर बीजेपी की सरकार आई है सेंटर में, उसके बाद लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो है पूर्वोत्तर में बढ़ा है। सर, आपकी निगाह में किस तरह की तरक्की जो है पूर्वोत्तर कर रहा है? सर, बहुत तरक्की कर रहा है। मैंने पूर्वोत्तर को पहले भी देखा है और तकरीबन 7 महीने मैं
मेरे डोनर के अंदर भी मैं MOS था। जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है, चाहे संपर्क मार्ग हो, चाहे दूसरे संपर्क के साधन हो, चाहे आकांक्षी जिले हो, चाहे जो हमारी अलग अलग योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो, इसके लिए एक अवधि नियुक्त की गई है। तो उसके अंदर अलग अलग मंत्री यहाँ पर आते हैं हर राज्य के अंदर और देखते हैं और जाकर एक जिले के अंदर रुकते हैं, एक रात कम से कम बिताते हैं ताकि उस जिले को समझ सकें, उस जिले की जो समस्या है उनको वापस ले जा सकें, उनके ऊपर फिर इतना काम हो सके। तो जो जुड़ाव आज है इतना पहले कभी नहीं था और इसीलिए यहाँ की चाहे प्राकृतिक संपदा हो, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे यहाँ के लोग हो, इन सबको मिलाकर ही अष्टलक्ष्मी का नाम दिया गया। तो जैसा कि आपने देखा कि महामहिम राज्यपाल जी ने बताया कि कुछ सीमावर्ती चीजों को लेकर के जो मन में आशंकाएं हैं वो पैदा की गई हैं, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जब काम होगा तो राज्य सरकार पूरी तरह से उसमें समर्पित है। मैं एन अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए मिजोरम से। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।